प्रियंका और केजरीवाल को एक साथ लगा झटका। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है that ज्ञानेश कुमार is protecting that the chief election commissioner of India ज्ञानेश कुमार। याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। अब देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुरीद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। मगर भूल तो नहीं गए किस प्रकार लेफ्ट लिबरल गैंग ने चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया था। इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। ये लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। भूल तो नहीं गए कैसे भारत में चुनाव को ही कटघरे में खड़ा करने की साजिश रची गई। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, लायर है। ते आम जनता को टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है सरकार। मगर आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह रहा है कि हमें भारत से चुनाव का मॉडल सीखने की जरूरत है। ट्रंप का कहना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के चुनाव कराने का तरीका सिखाया। ट्रंप ने कहा कि भारत में 1% से भी कम वोट डाक के जरिए पड़े, जो चुनावी पारदर्शिता का बड़ा उदाहरण है। राहुल को मिला जीवन भर का झटका, सीसी ज्ञानेश कुमार से नजरें मिलाना हुआ मुश्किल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से अमेरिका से राहुल गांधी को जीवन भर का झटका लगा है। आप बोलेंगे मैं जीवन भर क्यों कह रहा हूं। दोस्तों इस समय राहुल गांधी के जीवन का एक ही मकसद है। वो समझ चुके हैं कि वो भारत में चुनाव जीत नहीं सकते। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव जीतना नामुमकिन है। वो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। तो वो दूसरे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत नहीं सकते तो इस चुनाव को ही खारिज कर दो, इस लोकतंत्र को खारिज कर दो। और इसके लिए वो सहारा लेते हैं दोस्तों अमेरिका का, यूरोप का लेते हैं। जब भी जाते हैं अमेरिका और यूरोप में जाकर ये कहते हैं कि बचाओ, भारत में हस्तक्षेप करो, लोकतंत्र को बचाओ। अब उनको दोस्तों अमेरिका से ही झटका लगा है। ये कहानी कितनी बड़ी है दोस्तों, पूरा टाइमलाइन ढूंढ लीजिएगा। मैंने ढूंढ करके देख लिया। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, भाग खड़े हुए। आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, भारत के कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो भारत को अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर तौलते हैं कि भाई वहां देखा है डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है, भारत बहुत पीछे है। आपने देखा है वहां की रिपोर्ट ऐसी है कि पत्रकारिता के मापदंड में हम बहुत नीचे हैं। अब तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, और कुछ विंडो भी आपके साथ शेयर करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ विंडो से ही शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए इस 2 विंडो को, क्यों खास है इस बात को भी समझिएगा, इसमें विशेष क्या है। पहली हेडलाइन पढ़िए क्या लिखा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहां पे उठाया? अमेरिका में उठाया। कब की खबर है जानते हैं? सितंबर 2025, पिछले साल की खबर है। अब लगभग 1 साल पूरे हो गए। अब मजे की बात देखिए, कहां बोला जानते हैं? अमेरिका के बोस्टन में। बोस्टन कुछ सुना हुआ नाम याद आ रहा है दोस्तों आपको? भाई ये अभिजीत दीपके यहीं से पढ़ के आया ना, यही दावा करता है ना, सर्टिफिकेट दिखा नहीं पा रहा है। बोस्टन में जाकर के राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में ये कहते हैं कि भारत में तो वोट चोरी हो जाते हैं, इसीलिए हम हार जाते हैं। अच्छा, जहां वो जीतते हैं ना उसका नाम नहीं लेते,
वो नहीं बताते कभी कि कर्नाटक में जीत गए, हिमाचल प्रदेश में जीत गए, पंजाब में भी जीते थे, फिर केरल में जीत गए, तमिलनाडु में जीत गए, ये नहीं बताते। जहां हार जाते हैं ना, बोलते हैं हम वोट चोरी हो जाती है। अब दूसरे विंडो में देखिए कौन कह रहा है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको सीखना चाहिए इससे। एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये क्यों खास है ये भी समझिए। ये कब की खबर है, ये भी सितंबर 2025 की ही खबर है। कहां की है, बिहार के पटना में। बिहार में चुनाव हो रहा था। अब ये जनाब अमेरिका से जब पटना पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं, तो जानते हैं क्या कहते हैं कि अमेरिका और चीन में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब चीन से तुलना तो कर नहीं सकते दोस्तों, भाई चीन में तो एक ही पार्टी का राज चलता, वहां तो लोकतंत्र है नहीं। अब राहुल गांधी झूठ बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं है। चीन में सिर्फ एक ही दल चुनाव लड़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही दल को वोट देना पड़ता है, वहां कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, एक ही पार्टी का एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है जिसको तय किया जाता है, उसी को वोट देना पड़ता है। राहुल गांधी बिहार में आके कहते हैं कि अमेरिका के लोग कह रहे हैं। अब दूसरे विंडो में देखिए कौन है, अमेरिका का भारत में राजदूत सर्जियो गोर, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया दोनों के विशेष राजदूत हैं, विशेष प्रतिनिधि हैं। वो तो देख रहे हैं ना, वो भारत की चुनावी व्यवस्था को सराहते हैं और कहते हैं कि हमको भी अमेरिका में इसी तरह की प्रणाली लागू करनी है। मैं इस खबर को आऊं दोस्तों, इस खबर को आपको दिखाऊं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सही से चलाते नहीं, इस पर डिबेट होनी चाहिए। ये भारत के दमखम की पुष्टि करता है। मैं 4 विंडो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि आज जिस ज्ञानेश कुमार, जिस चुनाव आयोग की पूरी दुनिया सराहना करता है, उस चुनाव आयोग को ये लोग कैसे धमकाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले विंडो में क्या है, राहुल गांधी लगातार धमकाते हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, या तो हमको जिताओ या हम छोड़ेंगे नहीं। इसका मैं आपको निहितार्थ बता रहा हूं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिटायर भी हो जाओगे हम फिर भी मारेंगे आप, इसका मतलब ये। और आप देखिए दूसरे विंडो में प्रियंका गांधी कैसे धमका रही है। ये दोनों भाई बहन, रिटायरमेंट अच्छे से ले नहीं पाओगे ज्ञानेश कुमार। सोचिए दोस्तों, ये भारत में ही हो सकता है। ये लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरे विंडो में देखिए ये कौन है, अभिषेक बनर्जी। चूंकि अभी बंगाल में चुनाव हुआ इसलिए कैसे कैसे धमकाते हैं। ये कहते हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संवैधानिक पद है, उंगली नीचे करके बात करो। झगड़ा करके आए थे, भगाया गया इनको बाद में कि तुमको पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। और चौथे विंडो में देखिए, जब इन लोगों को समझ में आ गया कि वोट चोरी कर नहीं सकते, चुनाव आयोग को धमका नहीं सकते, ज्ञानेश कुमार को डरा नहीं सकते, तो महाभियोग का नोटिस लेके आ गए। पहली बार हुआ था, सफल नहीं हुए, और इसीलिए दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने इतना शानदार चुनाव किया। अब एक एक करके आप खबर देखिए। सबसे पहले देखिए, अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए वोटर आईडी नियम पर। यह कौन कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। हाल में जो भारत की चुनावी प्रक्रिया हुई है उसी को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अमेरिका में भी वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। और नाम लेते हैं वो कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी जो अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत हुई, फिर वो कोट करते हैं कि भारत में हर व्यक्ति के पास वैध फोटो आईडी होना जरूरी है। ट्रंप ने कैसे कहा, कोई भारत का आदमी नहीं गया था वहां। उन्होंने बकायदा जो सोशल ट्रुथ है ना दोस्तों, जो उनका ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें वो पोस्ट करते हैं कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं। फिर वो पिछले आम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख
मतदाता थे करीब करीब, और 1% से भी कम ने डाक से वोट डाला। और हर मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना जरूरी है। और तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सेव अमेरिका, अमेरिका को बचाओ। और इसीलिए सेव अमेरिका एक्ट जल्द से जल्द पास होना चाहिए। और इसका भी उद्देश्य वही है दोस्तों कि अमेरिका के नागरिकों को उनकी पहचान पत्र होना चाहिए। कम से कम वोट डालते समय ऐसा हो ताकि सिर्फ अमेरिका के नागरिक ही वोट डाल सके। और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इस बात को बोलते हैं दोस्तों कि हमें भारत जैसी व्यवस्था अपनाने से चुनाव प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। भाई, भारत इतना विशाल देश है, इतने सारे मतदाता हैं, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से जिस तरह चुनावी व्यवस्था को संभाला गया, ये हमारे लिए मिसाल की तरह है। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अचरज की बात होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये होता नहीं है तो इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। भाई, मुझे याद है, आप हमारे जितने भी सामाजिक मीडिया परिवार के सदस्य हैं, अधिकतर 50-60 साल से ऊपर के हैं, मैं जानता हूं। और जेनजी भी एक बड़ी तादाद में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एक बात का जवाब दीजिए। आज से 2014 से पहले यह कहा जाता था कि अमेरिका हो, यूरोप हो, यहां भारत की चर्चा नहीं होती। कभी कुछ हो गया, मुझे याद है कि जब भारत में परमाणु विस्फोट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जाकर वहां की अखबारों में छपा था कि भारत की खबर कोई छापता नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। क्यों? अरे अब परमाणु बम ही फोड़ दे तो आ जाता है लाइमलाइट में, लेकिन भारत को कोई देखता नहीं। आज स्थिति यह है दोस्तों कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी अमेरिका, यूरोप जैसे देश भारत की तरफ देखते हैं। मैं जरा वो आपको उनका पोस्ट दिखाता हूं जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने किया है, जरा देखिए। अर्लियर दिस मंथ इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आस्क्ड आवर एडमिनिस्ट्रेशन हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस इन द यूएस without a valid photo ID. India's last election had 646 million voters. Less than 1% voted by mail. मैं जरा इसको हिंदी में पढ़ता हूं। इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, आप अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे करा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इनमें 1% से भी कम लोगों ने डाक के माध्यम से वोट किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। और आगे की लाइन में लिखते हैं, हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की जरूरत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप खुद किया उन्होंने। अब इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, वो देख रहे हैं ना। देखिए, आप हर चीज में विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विरोध कैसे कर सकते हैं भाई कि अमेरिका में अगर कोई भारतीय गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते, कभी नहीं। अमेरिका के लोगों को ही हक है कि वो अपने देश के लिए वोट डाल सके, जैसे हम मांग करते हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं। और इसी पोस्ट को सर्जियो गोर, जिनके बारे में बता रहा हूं, भारत में राजदूत हैं, लेकिन ये ट्रंप के विशेष दूत हैं दक्षिण और मध्य एशिया में, वो कोट करते हुए क्या लिखते हैं, देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 646 मिलियन वोटर्स, एवरी सिंगल वन रिक्वायर्ड एन आईडी इन इंडियाज लास्ट इलेक्शन। हिंदी में करता हूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप बिल्कुल सही है। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे और हर एक मतदाता के लिए आईडी होना अनिवार्य था। कांग्रेस को सेव अमेरिका एक्ट पारित करना चाहिए। अब यहां कांग्रेस को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत वाली कांग्रेस नहीं है, ये अमेरिका वाली कांग्रेस है। जैसे हम संसद कहते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। दो चीजें हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सेनेट। ये नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा सेनेट होता है। ये दोनों मिलाकर के वहां कांग्रेस बोलते हैं। अब जरा आप समझिए कि सेव अमेरिका एक्ट ये आखिर है क्या।
इसके बारे में बताता हूं और इसकी क्या स्थिति है यह भी बताता हूं। सेव अमेरिका एक्ट, इसका पूरा नाम है दोस्तों सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। और इसका उद्देश्य, इस कानून का उद्देश्य यह है दोस्तों कि अमेरिका में जितने भी नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, उनके पास एक आईडी कार्ड होनी चाहिए, ताकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो इसकी पुष्टि हो सके कि आप अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं हैं। इसकी मुख्य बातें क्या हैं दोस्तों, जरा सुनिएगा। और ये अब हो रहा है, जो काम भारत ने कर दिया। भाई डिजिटल पेमेंट में हम वर्ल्ड लीडर हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है। डिजी लॉकर भारत ने बनाया, मोदी जी ने बनवाया, आज अमेरिका फॉलो कर रहा है। आधार कार्ड आज अमेरिका देखता है, आश्चर्य करता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करोड़ों लोगों को एक साथ अमेरिका देखता, आश्चर्य करता है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं दोस्तों, सुनिए। मतदाता पंजीकरण के लिए अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता का यह प्रस्ताव है। राज्य चुनाव अधिकारियों को नागरिकता की पुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज लेने की व्यवस्था है कि आप मांगिए। गैर अमेरिकी नागरिक जो होंगे उनको रोकने के लिए यह किया जा रहा है। चुनाव की सुरक्षा हो, ये वैलिड अमेरिकन वोटर है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। आज इस बिल की क्या स्थिति है दोस्तों, ये भी जानना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में कह रहे हैं या भारत की बात को अमेरिका के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह बिल दोस्तों फरवरी 2026, इसी साल की बात बता रहा हूं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां 218 के मुकाबले 213 वोटों से पारित हो गया। मतलब विरोध 213 और 218 समर्थन में। अब इसके बाद यह बिल सीनेट में पहुंचा दोस्तों, लेकिन सीनेट में मंजूरी नहीं मिली। मार्च और अप्रैल में लंबी बहस हुई, लेकिन ट्रंप को पता है कि भैया इतना वोट जुट नहीं पा रहा है। वहां भी लेफ्ट लिबरल गैंग बड़ा हावी है दोस्तों, इस बात को समझिए। वो भी चाहता है कि जो माइनॉरिटी घुस गए हैं उसका वोट कहीं खत्म ना हो जाए, और इसीलिए इसको पारित करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सेनेट अगस्त अवकाश पर चली गई, छुट्टी पे चली गई। यानी ये जो सेव अमेरिका एक्ट है ये कानून बन नहीं पाया है, क्योंकि भैया सेनेट के लोग चले गए, छुट्टी पर चले गए, चर्चा हो गई, लंबी बहस हुई। और इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं कि यह कानून कितना जरूरी है। वो समझा रहे हैं क्या अमेरिका के भीतर वोट देने का अधिकार किसी और को होना चाहिए या अमेरिकियों को होना चाहिए। यह हमारा अधिकार है भाई, हम अपने देश की व्यवस्था को सुधारें। और ज्ञानेश कुमार के बारे में एक बात बताता हूं दोस्तों, और खास करके चुनाव आयोग पूरा ओवरऑल। भाई जब भाजपा विपक्ष में थी ना, तब भी चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा किया। कभी अमेरिका जाकर भाजपा ने यह नहीं कहा कि जाके हस्तक्षेप करो। ध्यान से समझिए, आज की परिस्थिति देखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने इंडोनेशिया गए थे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मुरीद हो गया, बोला हमको ईवीएम चाहिए, ईवीएम जैसी व्यवस्था इंडोनेशिया में चाहिए, और इस पर एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। इस बात को ध्यान से समझिए, यानी इंडोनेशिया भी भारत जैसी व्यवस्था चाहता है। इसी तरीके से आप आइए भूटान में, भाई जनवरी 2025 में वहां चुनाव हुआ, भारत की ईवीएम को इस्तेमाल किया गया, पूरी भारत की व्यवस्था को धन्यवाद कहा पूरे देश ने कि आपने कमाल कर दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं। और भूटान ही नहीं दोस्तों, नेपाल, नामीबिया, यहां पर भी भारतीय ईवीएम का इस्तेमाल होता है। और ये जो व्यवस्था है दोस्तों, आपको सुनकर गर्व होगा, गर्व से भर जाएंगे। और जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप जानते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा है। 2011 से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भारत के चुनाव आयोग ने 141 देशों के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 3000 से ज्यादा प्रतिभागी ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये 2025 की रिपोर्ट है। और ये जो 141 देश है ना, उसमें कौन कौन है सुनिए। अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, इजराइल, रूस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, ऐसे देश हैं। अच्छा, भारत का चुनाव आयोग एक बड़ा काम करता है दोस्तों, वो दूसरे देशों को कहता है कि आप आइए हमारे चुनाव को देखिए। जैसे मैं आपको बताऊं, केरल, असम, पुडुचेरी, अभी जो चुनाव हुए वहां 22 देशों के 38 प्रतिनिधियों को बुलाया गया।
फिर दूसरे चरण में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, 16 देशों के 32 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो 38 देशों के 70 प्रतिनिधियों ने भारत के चुनाव को देखा कि कैसे चुनाव होता है। और इसीलिए दोस्तों, एलन मस्क, मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं, भाई वो राष्ट्रवादी है। 2024 का जब चुनाव हुआ भारत में लोकसभा का, तो मस्क ने भारत में लगभग 64 करोड़ वोटों की तेज काउंटिंग को लेकर के तुलना की अमेरिका के कैलिफोर्निया से और कहा कि जरा सीखिए भारत से क्या होता है, कैसे काम होता है। आपकी तरह ढीला ढाला रवैया नहीं होता। तो दोस्तों, जिस चुनाव आयोग को, जिस ज्ञानेश कुमार को, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जो भी मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, ज्ञानेश कुमार ने वास्तव में चुनाव आयोग के इतिहास में एक बड़ा बदलाव किया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरीके से उन्होंने किया है, बिना डरे, बिना झुके, बिना इन बड़े बड़े नेताओं के आगे घुटने टेके, इनको तो वास्तव में भारत रत्न देना चाहिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप एक कमेंट कीजिए। मैं कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार भारत रत्न के सबसे बड़े हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। उन्होंने पिछले 2 साल में और खास करके SIR को लेकर जिस तरीके से बिना डरे काम किया है, वो सबसे बड़े हकदार हैं। आप मेरी बात से सहमत हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस पार्टी, किसी ने एक शब्द नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।